अच्छा मोहतरम, मैं आपके पास कुछ सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनमें से पहला सवाल यह कि आप अंग्रेज़ी तालीम के ख़िलाफ़ क्यों हैं? हालांकि बड़े बड़े पीर मौलवी इसमें शामिल हैं, अपना सरमाया सर्फ कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पूरी कौम इसमें मुब्तला है। और कुछ शरई मामला होता तो कोई ना कोई तो इस पर फतवा देता। सारे पीर मौलवी ये काम कर रहे हैं, आप क्यों खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने सवाल किया है कि आप अंग्रेज़ी तालीम के मुखालिफ क्यों बोलते हैं। हम अंग्रेज़ी तालीम के मुखालिफ इस वजह से बोलते हैं कि ये एक दीनी मामला है। हमारी पूरी कौम, तमाम मुसलमान इस तालीम के सांचे में ढलकर तबाही के दहाने पर खड़े हैं। हम मुसलमानों का दर्द रखते हुए, इस्लाम वाला, वो अखुवत वाला, भाईचारे वाला दर्द रखते हुए हम चाहते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई काफिरों के निज़ाम तालीम में अपने आप को मुब्तला करके इस्लाम से हाथ न धो बैठे। पहली बात तो यह है कि तालीम, ये पूरी कौम तालीम का मतलब ही नहीं जानती। ये तालीम किसे कहते हैं? तालीम कहते हैं किसी कौम के अफकार व नज़रियात को, अफकार व नज़रियात व किरदार। तो किसी भी कौम के अफकार व नज़रियात उस कौम की तालीम कहलाते हैं। मुसलमानों के अफकार व नज़रियात व किरदार उनकी तालीम है जो कि कुरान व हदीस हमारे सामने मौजूद है। और काफिरों के अफकार व नज़रियात, उनकी लगवियात, उनके अपने बनाए हुए उसूल हैं। वो बुतों की पूजा करते हैं, खुदा अपनी तरफ से 3, कोई 4, कोई हज़ारों की तादाद में मानते हैं। वो उनकी अपनी तालीमात हैं। और सिखों की उनकी अपनी तालीमात हैं, उनके अफकार व नज़रियात और हैं। यानी मुसलमानों के अफकार व नज़रियात काफिरों के अफकार व नज़रियात से जुदा हैं, सिखों के अफकार व नज़रियात जुदा हैं, मुल्हिदों के अफकार व नज़रियात जुदा हैं। और जो दाहरिया लोग हैं, जो खुदा को भी तस्लीम नहीं करते, उनके अफकार व नज़रियात जुदा हैं। तो जब किसी कौम के अफकार व नज़रियात उनकी तालीम कहलाते हैं, तो बताओ कि स्कूलों कॉलेजों में कौन सी तालीम पढ़ाई जाती है? वो काफिरों की तालीम है, इस्लाम की तालीम नहीं, मुसलमानों की तालीम नहीं। वो तालीम नहीं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अता की है, बल्कि काफिरों की तालीम है, जिससे आज उम्मत मुसलमान बर्बाद हो चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तालीम दी? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, यातलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी नबी पाक सरकार को भेजा तो मकसद क्या देकर भेजा? कि कुरान की आयतें तिलावत करें, उनके नफूस को पाक करें कुफ्र व शिर्क की, और काफिरों की तालीम जो थी उससे पाक करें। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की तालीम दें। यानी नबी पाक को इस दुनिया में मबऊस फरमाया गया काफिरों की तालीम से बचाने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की तालीमात को इस उम्मत मुसलमान तक पहुंचाने के लिए। हमारा नजरिया इस तालीम के मुतालिक वही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आपके तमाम असहाब का है, अहले बैत इकराम का है, तमाम औलिया, हमारे तमाम असलाफ का है। तुम ये बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो आप कौन सी तालीम लेकर आए थे? आपकी तालीमात क्या थी? दीन था, दीन के अहकाम थे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अखुवत, आपस में जान निसारी। आप तो इस तालीम को पढ़कर कौम लालची, दंगे फसाद में पड़ी है और बर्बाद हो चुकी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, चश्मे बीना से है जारी जुए खू, इल्मे हाजिर से है दीन ज़ारो ज़बू। इकबाल फरमाते हैं कि मेरी इन आंखों से, देखने वाली आंखों से, चाहे कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो, बसीरत वाला इंसान हो, तो उसकी आंखों से खून के आंसू जारी हैं कि इस इल्मे हाजिर ने, इस तालीम जदीद ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है, दीन, मुसलमानों के दीन को बर्बाद कर दिया है। इकबाल फरमाते हैं, वो इल्म नहीं ज़ाहिर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल हो जहां में दो कफे जो। फरमाते हैं वो इल्म ही नहीं, वो ज़ाहिर कातिल है मुसलमानों के लिए, कि जिसको हासिल करके मुसलमान लालची बन जाए, दुनिया का कुत्ता बन जाए। इस तालीम का जो मकसद है वो पेट पालना है, वो पेट की प्रस्तिश है। नबी अकरम ने फरमाया, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। इसी तालीम में मोहम्मदी नहीं,
بلکہ ایسی تعلیم کفار کی تعلیم ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا انتہائی ضروری ہے، اور جو نہیں بچتا وہ حرام کا مرتکب ہے، اور ہر مسلمان کو اپنی اولادوں کو اس سے بچانا فرض ہے.